सब हमने तुम्हें इनविटेशन दिया और तुमने कार्ड और मिठाई ऐसे सड़क पे फेंक दी। क्योंकि सर हमें आपके घर की शादी में नहीं आना, इसीलिए। नहीं है ना? लेकिन क्यों? क्या हुआ है जतिन? कोई बात है तो खुलकर बताओ ना। हमारी मर्जी है साहब, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? किसी का मन होता है जाने का, किसी का नहीं होता। अब शादी में कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जिन्हें आप आमंत्रित करते हैं और वो नहीं आते, तो बस हमें आपके घर की शादी में नहीं आना। ठीक है, मान लिया अगर तुम्हें शादी में नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से इस कार्ड और मिठाई की कम से कम बेकदरी तो मत करो। तुम जानते भी हो अगर कोई देखेगा आसपास तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती मतलब हमने आपके घर की शादी का कार्ड फेंक दिया तो आपको बेइज्जती लग रही है? फिर हमारा क्या साहब? याद है 6 महीने पहले हमारी बहन की शादी थी, आपके पूरे परिवार को सादर आमंत्रित किया था हमने। मेम साहब को स्पेशल कार्ड दिया था कि आप लोग हमारी बहन की शादी में आना, लेकिन मेम साहब ने पता है क्या किया? मेम साहब ने वो शादी का कार्ड फेंक दिया, वो भी कहाँ? कूड़ेदान में। अरे जब हम अगले दिन आए तो हमने वो शादी का कार्ड देखा उस कूड़ेदान में। हमारी बहन की तो शादी भी नहीं हुई थी, सोचा कितना बुरा लगा होगा हमको। अरे जिस बहन की अभी शादी भी नहीं हुई थी उसका शादी का कार्ड ऐसे कूड़ेदान में देखेंगे तो क्या क्या महसूस होगा हमें? अरे मान लिया कि हम लोग छोटे हैं, आप लोग हमारी शादी में नहीं आना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि उसकी शादी का कार्ड ऐसे कूड़ेदान में फेंक दोगे। सर हमें बहुत दुख हुआ। अरे भले ही गार्ड का काम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। बस उसी दिन ठान लिया कि आज के बाद आपके घर का कोई भी फंक्शन हम अटेंड ही नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे वहाँ पे। बस इसीलिए ये शादी का कार्ड लेने से मना किया हमने। अरे आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, इसीलिए आपको शादी का कार्ड दिया था। लेकिन हमें तो आप लोगों ने हमारी औकात ही दिखा दी कि आप लोग कितने बड़े हैं और हम एक छोटे से गार्ड हैं। नहीं साहब, जिस जगह पे हमारी इज्जत नहीं है ना, उस जगह जाना ठीक नहीं समझते हम। नहीं आना हमें आपके किसी भी फंक्शन में, बस बात खत्म। देखो जतिन, मुझे तो पता भी नहीं था। जब तुम्हारी बहन की शादी थी तो तुमने हमें भी इनविटेशन दिया था, ना ही अंकिता ने मुझे बताया था। अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं अंकिता को जाके समझाऊंगा कि उसने ये सब बहुत गलत किया है, लेकिन कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। अरे तुम तो समझदार हो और हम तो तुम्हें परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, सोचो हमें कितना बुरा लगेगा। देखो जतिन, हमसे जो भी गलती हुई है उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ ये शादी का कार्ड और ये मिठाई रख लो और शादी में ज़रूर आना प्लीज़। साहब इस बात के लिए माफ़ कर देना, गरीब की भी कोई इज्जत होती है। बस हमने ठान लिया है कि हम आपकी किसी भी फंक्शन में नहीं आएंगे, तो